तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने वहां पर देखा था मुइन और सभी के वहां पर आने के बाद उस आदमी ने अपनी फॉर्मेशन और अपनी प्लान को एक्टिवेट कर दिया था। अब आगे अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो हंसते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है 10,000 साल पहले जो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था फेंगवान सेक्ट। और तुम जानते हो ये रातों रात उस सेक्ट किस तरह से बर्बाद हुआ, जिसके बाद वहां पर लाल कलर की ब्लड से घिरी हुई पूरी की पूरी चेन्स बाहर निकलती है और वहां पर हर एक आदमी को उसमें बांधने लगती है। और वो कहता है वो सेक्ट को इसी चीज ने खत्म किया था, ये चीज काफी ज्यादा शक्तिशाली है और यहाँ पर मैं उसे लेकर रहूंगा। जिसके बाद घोस्ट सेक्ट के लोग भी वहां पर कहने लगते हैं, क्या ये ब्लड को मेरे एसेंस को सूख रहा है, क्या ये इतना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये कैसे हो रहा है। वहां पर बूफैंग भी मुयुन से कहती है, मुयुन ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि मेरा बॉडी से पूरा का पूरा ब्लड ड्रेन हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं पूरी तरह से वीक फील कर रही हूँ। लेकिन तभी मुइन अपने हाथ को अपनी पीठ के पीछे ले जाकर वहां पर कुछ चीज करता है, जिस पर मुइन उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और इसका प्लान बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगा। और जितने भी मुइन के साइड के लोग होते हैं मुइन उनका दबाव पूरी तरह से कम कर देता है और उनका ब्लड अब सक नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है, आज थोड़ी ही देर में ब्लड मॉन्यूमेंट सबके सामने आ जाएगा, जिसको लेने के बाद हम बन जाएंगे 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड सबसे ज्यादा ताकतवर इस 5 एलिमेंट स्मॉल वर्ल्ड में। यानी कि अब 5 एलिमेंट वाले ही रूल करेंगे इस पूरी के पूरे 5 एलिमेंट स्मॉल वर्ल्ड में, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और अब तुम सब के सब यहाँ पर ऑफरिंग में सेक्रीफाइस होंगे और ये पूरी तरह से वर्थ इट होगा। जिसके बाद वहां पर हेवनली स्टीलिंग 9 स्पिरिट मॉन्यूमेंट सबके सामने आता है, जिसको देखने के बाद वो कहने लगता है, ओ अच्छा तो ये रहा यहाँ पर सच में हेवनली स्टीलिंग 9 स्पिरिट मॉन्यूमेंट। दूसरे साइड का आदमी भी देखते हुए कहने लगता है, तो 5 एलिमेंट माउंटेन वालों का सच में असली गोल ये है, अगर ये इनका गोल है तो अब हम सब यहाँ पर मरने वाले हैं। 5 एलिमेंट का वो पर्सन भी कहता है, जैसे ही यहाँ पर 9 की 9 चेनें बाहर निकल जाएंगी तुम सब यहाँ पर मारे जाओगे और हम बन जाएंगे 5 एलिमेंट स्मॉल वर्ल्ड के सबसे ताकतवर फोर्सेस। तभी यहाँ पर बूसंग डोंगटियान वहाँ पर हंसने लगता है। तभी गोसेट की जो बूढ़ी आदमी होती है वो कहने लगती है, बूसंग डोंगटियान प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, जो तुम मुझसे कहोगे मैं वो करूंगी। जिस पर वहाँ का लीडर भी कहता है, अरे तू इस बूढ़ी औरत से क्या ही करेगा, तू मुझे अपना गुलाम बना ले, जो तू कहेगा मैं वो चीज करूंगा, लेकिन तू मुझे छोड़ दे। और इन दोनों बातों को लेकर उन दोनों की आपस में बहस होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि प्लीज मुझे बख्श दो या मुझे बख्श दो। तभी वहां पर बोसेंग डोंगटियान को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, तुम दोनों चुप रहो, तुम दोनों ही यहाँ पर मरने वाले हो, तुम दोनों नहीं, यहाँ पर सब कोई मरने वाला है, जो यहाँ पर है हर कोई मर जाएगा। जिसके बाद हम वहां पर देखते वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम सब यहाँ पर मारे जाओगे, तुम सब सेक्रीफाइस हो हमारे इस रिचुअल के लिए, 9 मॉन्यूमेंट हमारा होगा और तुम सबका खून ही इसे ऑफर करेगा हमारे लिए। और वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन मुइन वहां पर पूरी तरह से शांत खड़ा होता है। जिसके बाद मुइन अपनी ताकत को एक्टिवेट कर उसके जितने भी सेक्ट और अलायंस के लोग होते हैं उन सब से उस चेन को छुड़वा देता है। हमें पता है मुइन के पास ऑलरेडी 2 9 युवान स्टोन है, इसीलिए मुइन पर इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। और वहां पर ये चीज देखने के बाद हर कोई हैरान होता है, यहाँ तक कि बूस्टन डोंगटियान भी कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, मैंने तो 9 की 9 सील को एक्टिवेट कर दिया था। एक और डिसाइपल वहां पर कहता है, सी ऑफ ब्लड कहाँ गया, यहाँ पर कोई भी सी ऑफ ब्लड नहीं है। और तभी देखते ही देखते हुए पूरी की पूरी लाल जो चेन्स होती है पूरी तरह से पीले कलर में आ जाती है, यानी कि मुइन की ऑरा के कलर में, यानी कि जो कि मुइन की पावर लाइन भी है। जिसके बाद मुइन सीधा 9 मॉन्यूमेंट के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और मुइन उससे कहता है, लड़के तो एक बात जानता है, तेरी 9 मॉन्यूमेंट को लेकर जो नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा कम है। जिसके बाद मुइन उसको अपने सोल वर्ल्ड के अंदर ले जाने लगता है और ये देखकर बोसिंग डोंगटियान यहाँ पर कहने लगता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा ट्रेजर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और ये चीज देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुइन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि उसका जो सर्वेंट आगे बढ़ रहा होता है वो उससे भी वहीं पर रोक देता है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर मुइन के तरफ टांग देता है। लेकिन मुइन को तो उसके इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टी मुइन अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उससे लड़ाई करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाता है, जैसे कि उसे वहां पर कच्चा चबा जाएगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से गुस्से में आ चुका था डोंगटियान, जिसके बाद वो मुइन पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। लेकिन मुइन को तो ऐसा लग रहा होता है कि उसे उसके हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा है और वो आसानी से उससे लड़ाई कर पा रहा होता है। जिसके जवाब पर डोंगटियान पूरी कोशिश तो करता है मुइन पर हमला करने की, लेकिन मुइन आसानी से उसके हमले से बच जाता है। जिसके बाद वो कोशिश करता है कि अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक में से एक 5 डिवाइन सील टेक्निक का इस्तेमाल करे। जिसके बाद वो मुइन पर उससे हमला भी करता है, लेकिन तभी मुइन भी अपनी ब्लड 5 टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद मुइन अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रूप में आ जाता है और मुइन के ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद वहां पर हर कोई हैरान हो
होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मुइन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बाद मुइन उसकी टेक्निक को आसानी से वहाँ पर हटा देता है और उसे उल्टा इतना ज़्यादा घायल कर देता है कि वो नीचे गिर जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मुइन से हार चुका है। और तभी मुइन वहाँ पर अपने गॉडली ऑरा में कहता है, जो भी यहाँ पर पाप करते हैं उन्हें उसका पश्चाताप करना ही पड़ता है। कर्मा वापस लौट कर जरूर आता है और अपनी ताकत से उसे वहीं पर अपनी मुट्ठी के दम पर वहाँ पर पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और मुइन की इतनी ताकत और पावर को देखने के बाद वहाँ पर हर कोई हैरान होता है। मुइन के अलायंस के लोग तो वहाँ पर खुशी से पागल होने लगते हैं और कहता है, मुइन ने बूसिंग डोंकियन को मार दिया, मुइन कितना ज्यादा ताकतवर है, वाह हमारे पास इतना ताकतवर सोल्जर है। वहां पर मुइन के अलायंस का हर कोई आदमी खुश होता है और हम देखते हैं मुइन को वहां पर उसकी गॉडली फॉर्म में, जो कि पूरी की पूरी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज कुछ सीन हो चुका है दूसरे चैनल के साथ, तो मुझे माफ करना। आपसे इसी चैनल पर नई वीडियो आती रहेगी। सून हम उस चैनल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। अगर इस पे व्यूज नहीं आते तो एक और चैनल मैं बनाऊंगा जिसमें मैं पीएलएस मास्टर स्पिरिट को एक्सप्लेन करूंगा। तो होपफुली आप मुझे सपोर्ट करोगे। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।